हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक्स साइंस। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, जो कि रिलेटेड है एसिड बेस सॉल्ट से। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कृत्रिम संकेतक है। अब इनमें आपके चार ऑप्शंस दिए गए हैं, टर्मरिक सॉल्यूशन, लिटमस सॉल्यूशन, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन या फिर चाइना रोज सॉल्यूशन। तो अगर हम बात करें आपके मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन की, तो इसे हम कृत्रिम संकेतक कहते हैं या फिर सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं, संश्लेष कृत्रिम सूचक कहते हैं। इसका प्रयोग उपयोग जो है प्रयोगशालाओं में एसिड और क्षार को या एसिड और बेस को पहचानने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर होगा, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज अ विटामिन। आपका इसमें से कौन सा ऐसा अम्ल है, चार अम्ल आपके ऑप्शंस में दिए गए हैं, तो ये चार अम्ल में से कौन सा ऐसा अम्ल है जिसे हम विटामिन भी कहते हैं। आपके ऑप्शंस हैं एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड एंड पमेटिक एसिड। ये आपके चार अम्ल दिए गए हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जिसे हम विटामिन भी कहते हैं। तो एस्कॉर्बिक एसिड की अगर हम बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड आपका होगा राइट आंसर, बाकी सारे हो जाएंगे आपके गलत ऑप्शंस, क्योंकि एस्कॉर्बिक एसिड को हम इसका जो सामान्य नाम है वो है विटामिन सी। इसे हम विटामिन सी भी बोलते हैं। इसका अगर हम विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग की बात करें तो स्कर्बी नामक रोग होता है। अगर किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है, और स्कर्बी किसका रोग है, मसूड़ों का रोग है। ठीक है, इसके सोर्स मेनली सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि नींबू हुआ, ऑरेंज हुआ, इसमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा मिलती है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं वो आपके स्क्रीन पे वो है, मेटल पी डिस्प्लेसेस मेटल क्यू फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन बट इट इज़ नॉट एबल टू डिस्प्लेस मेटल आर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। आइडेंटिफाई द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। हमें कम अभिक्रियाशील धातु को पहचानना है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पी क्यू आर, यहाँ पर आप देख रहे हैं पी क्यू आर, एंड लास्ट ऑप्शन जो है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। चलिए बात करते हैं। देखिए, धातु की अगर हम बात करें तो धातु पी है, धातु क्यू है एंड धातु क्या है, आर है। कौन कौन सा है, एक आपके पास आर है, दूसरा आपके पास क्या है, पी है, और आपका क्यू है। ये आपके तीन धातु दिए गए हैं, जिसमें से हमें पहचानना है कि कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है या फिर लीस्ट रिएक्टिव है। तो देखिए, आपको यहाँ पर देखना होगा, धातु क्यू को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर लवण विलयन से विस्थापित कर देती है। ठीक है, परंतु आर को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। कौन नहीं है, आपका पी। ठीक है, इसमें से कौन सी लीस्ट रिएक्टिव या फिर कम अभिक्रियाशील धातु होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो एक अधिक अभिक्रियाशील धातु होती है उसी के पास ये अथॉरिटी होती है कि कम अभिक्रियाशील धातु को वो सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर लवण विलयन में विस्थापित कर पाए। इसका मतलब ये है कि पी तो हमारा जो है वो हमारी क्या है, एक अभिक्रियाशील धातु है। किससे कम किससे ज़्यादा है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, कम अभिक्रियाशील धातु की। देखिए, अगर हम अधिक अभिक्रियाशील धातु की बात करें तो एक अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होती है वो कम अभिक्रियाशील धातु को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में विस्थापित करने योग्य है। ठीक है, इसी वजह से पी जो है वो क्यू को सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर लवण विलयन में विस्थापित कर पा रही है, परंतु आर को उसके लवण विलयन में विस्थापित करने योग्य नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आर का जो रिएक्टिविटी है वो पी से भी ज़्यादा है। क्या है, पी से भी ज़्यादा है। आर की रिएक्टिविटी क्या है, पी से भी ज़्यादा है। अब पी भी हमारा अधिक क्रियाशील हो गया और आर भी हमारा क्या हो गया, अधिक क्रियाशील हो गया। परंतु अगर कोई धातु लीस्ट रिएक्टिव है या फिर कम अभिक्रियाशील है, उसे विस्थापित नहीं कर पाएगा ये। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि
हमारा जो हमारे पास जो Q है इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, लेस होगी या फिर कम होगी। ठीक है, ये जो Q आप देख रहे हैं इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में विस्थापित कर पा रही है, परंतु कम अभिक्रियाशील जो हमारी धातु है उसे विस्थापित करने योग्य नहीं है। ठीक है, अधिक अभिक्रियाशील धातु की अगर हम बात करें तो इसका जो सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में ये विस्थापित नहीं कर पाती। यही रीज़न है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा Q। अगर हम लेस रिएक्टिविटी की बात करें तो सबसे अगर हम घटते क्रम में बताएं तो आपका R का, उसके बाद P का और उसके बाद Q का होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो कम अभिक्रियाशील धातु होगी वो कौन सी होगी? आपकी Q। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आंसर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का जलीय घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स विल टर्न ब्लू लिटमस टू रेड? चार ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन पर। एक है कॉपर ऑक्साइड, सेकंड है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, थर्ड है आपका सल्फर ऑक्साइड एंड फोर्थ है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो आपके ब्लू लिटमस को रेड कर दे रहा है या फिर नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि जैसे ही आपके सल्फर के साथ ऑक्साइड मिलता है वैसे ही यहाँ पर आपकी सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से आपको सिलेक्ट करना है अ मेटल विच रिएक्ट विद डाइल्यूट H2SO4 बट डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, मतलब कि हीटिंग करने पर, इवन ऑन हीटिंग। इसमें से हमें उस धातु का सिलेक्शन करना है, उस मेटल का सिलेक्शन करना है जो ये चार दिए गए हैं, जो कि जिसे हम जब आपके डाइल्यूट या फिर आपके तन H2SO4 में अगर हम उसके साथ इसकी अभिक्रिया कराएं तो उसमें कौन सा ऐसा है जो इसमें से कौन सा ऐसा है जो कि H2SO4 के साथ रिएक्शन दिखाएगा और कौन सा ऐसा है जो आपके HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दिखेगा। ठीक है, इसमें से हमें उस धातु का चयन करना है। तो अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आपके कॉपर की, अगर हम कॉपर की बात करें तो यहाँ पर आपका कॉपर ही सी आंसर ही करेक्ट होगा, क्योंकि जब हम H2SO4 के साथ आपके कॉपर का रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कॉपर सल्फेट, ठीक है, प्लस हमें मिलेगा क्या? H2, ठीक है, मतलब कि आपका H2 मिलेगा, हाइड्रोजन मिलेगा जो कि एक गैस है। इसका मतलब कि आपका जो कॉपर है वो किसके साथ? H2SO4 के साथ रिएक्शन दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम उसे आपके HCl के साथ हीट करेंगे, मतलब कि अगर हम बात करें आपके HCl में जैसे ही हम आपके कॉपर को ऐड करेंगे तो यहाँ पर कोई भी रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। यही रीज़न है कि एक तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि जो कॉपर है वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव या फिर कम अभिक्रियाशील है, लीस्ट रिएक्टिव या फिर कम अभिक्रियाशील है। यही रीज़न है कि डाइल्यूट HCl के साथ कॉपर को हीट करने पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही उसे हम डाइल्यूट H2SO4 के साथ हम ऐड करेंगे किसको? कॉपर को, तो अभिक्रिया में हमें कॉपर सल्फेट और फिर हाइड्रोजन देखने को मिलता है जो कि आपका क्या है? एक गैस है। तो आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें,
देखिए ऐसे क्वेश्चंस देख के आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि अगर ऐसे क्वेश्चन कभी आपके स्क्रीन पर दिखे, क्योंकि PYQ ही है, तो ये जाहिर सी बात है कि ये आए हुए क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो ऐसे देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस बार बार रिपीट भी होते हैं और बहुत ईजी होते हैं, सिर्फ आपको क्वेश्चंस को समझना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एन ऑक्साइड। देखिए यहाँ क्लियर हो गया, एकदम से क्लियर है कि कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका नाम क्या है, एक्स है, और उस एक्स को हम किसके साथ मैच करने वाले हैं, हम उस एक्स को मैच कर रहे हैं किसके साथ, उस एक्स को हम मैच कर रहे हैं आपके ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एक्स को हम किसके साथ मैच करने वाले हैं, आपके किसी ऑक्सीजन के साथ। हमें पता करना है कि वो कौन सा सॉल्यूशन होगा इसमें से जो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एक्स। एक्स क्या है, एक तत्व तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से एक्स क्या हो सकता है, निम्नलिखित में से एक्स क्या हो सकता है। तो इसके पहले ही हमने बात की हुई है, किसकी हमने बात की थी, हमारे सल्फ़र की। किसकी हमने बात की थी, सल्फ़र की। सल्फ़र को अगर हम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन के साथ मैच कराते हैं या फिर उसके साथ रिएक्शन कराते हैं, नॉट मैचिंग इट्स रिएक्शन, जैसे ही हम उसे रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सल्फ़र के साथ हमने ऑक्सीजन मिलाया, हमें क्या मिल गया, सल्फ़र डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2 मिल रहा है हमें, और SO2 ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, जो कि नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो आंसर हमारा करेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सल्फ़र। सल्फ़र ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द नेम ऑफ द एसिड गिवन इज कॉलम फर्स्ट विद द कोरेस्पॉन्डिंग फूड आइटम्स इन विच दे आर फाउंड गिवन द कॉलम सेकेंड। इसमें आपके दो कॉलम दिए हुए हैं, आप देख भी सकते हैं, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड। इसमें एक तरफ आपके एसिड लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ लिखा हुआ है जिस फ्रूट्स या जिस आपके खाने वाले फूड आइटम्स में, खाने वाले वस्तुओं में मिल रहा है। तो देखिए अगर एक भी इसमें से आपको पता है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, सबसे पहले एसिटिक एसिड की बात करें, तो एसिटिक एसिड, क्योंकि सिट्रिक एसिड अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की, एसिटिक एसिड कहाँ पर मिलेगा, आपके विनेगर में। लैक्टिक एसिड आपका कहाँ पर मिल रहा है, कर्ड में। ठीक है, फिर ऑक्सैलिक एसिड की बात करें तो ये आपके पालक में। ठीक है, बचा हमारा सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि ये सिट्रस फ्रूट्स की हमने बात की थी। तो सिट्रिक एसिड की बात करें तो जाहिर सी बात है कि ये विटामिन C कंटेनिंग होता है, तो ये कहाँ पर मिलेगा, आपके खट्टे फ्रूट्स में, जिसमें आपका ऑरेंज, लेमन, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो ये D जो है वो सिट्रिक एसिड होगा। अब यहाँ आपके 4 जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसी में से आपको छांटना है। अब देखिए अगर A की बात करें तो फोर्थ एसिटिक एसिड विनेगर में, लैक्टिक एसिड की बात करें कर्ड। ठीक है, थर्ड की बात करें आपके ऑक्सैलिक एसिड, फर्स्ट आपका ऑप्शन, फिर आपका है सिट्रिक एसिड जो कि आपका हो जाएगा सेकेंड। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो D ऑप्शंस, हमारा जो D है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा समझने वाला है और साथ ही साथ बहुत ही कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पर एक तरफ, और इजी भी है, बस क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर एक तरफ इंडिकेटर्स लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ आपके एसिड में होने वाले परिवर्तन और क्षार में या फिर बेस में होने वाले परिवर्तन दिखाई दे रहा है। ठीक है, और आपको पहचानना क्या है, सिर्फ पहचानना है आपके इंडिकेटर्स को, ABCD जो हैं इंडिकेटर्स को पहचानना है। अगर आपने एसिड, बेस, सॉल्ट से रिलेटेड क्लासेस ली हुई हैं जो कि आपको चैनल पे ही मौजूद मिलेंगी, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसलिए अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर थ्योरी की क्लास ज़रूर देखें एसिड, बेस, सॉल्ट से रिलेटेड। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है इंडिकेटर के बारे में, 4 ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ, जिसे देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें आपके
इंडिकेटर ए की अगर हम बात करें तो जब इंडिकेटर ए को आपके एसिड में डाला जा रहा है तो पहले में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। दूसरा है हमारा कि क्षार में डालने पर इसका जो कलर है वो क्या होता है, उस क्षार में डालने पर इसका कलर हो जाता है रेडिश ब्राउन। कैसा हो जा रहा है? रेडिश ब्राउन। तो हमें इस इंडिकेटर का अगर नाम पहचानना हो तो हम क्या कह सकते हैं? क्या ये चाइना रोज होगा, या फिर आपका टर्मरिक होगा, या फिर आपका फिनाइल नफथलीन होगा, या फिर आपका होगा टर्मरिक। तो दो जगह पर आपको देखिए, अगर हम चाइना रोज को करते हैं तो एसिड में डालने पर चाइना रोज का जो कलर होता है, गुड़हल के फूल का जो कलर होता है वो डार्क पिंक कलर का होता है, और यहाँ लिखा हुआ है नो चेंज। ठीक है, इसका मतलब कि आपका सेकंड अगर हम बात करें आपके फिनाइल नफथलीन की, उसको अगर हम आपके एसिड में डालेंगे तो कोई भी कलर नहीं आएगा। मतलब दो ऑप्शंस आपके कट गए। कौन सा? आपके एक तो आपके किसका? चाइना रोज का, और दूसरा आपके नेफेथिलीन का। चारों ऑप्शन में दो जगह पे दिया हुआ है टर्मरिक। अब टर्मरिक की अगर बात करें तो टर्मरिक ही आपका ऐसा इंडिकेटर है जो एसिड पर में डालने पर क्या होगा कि कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे अगर हम हल्दी को आपके एसिड में डालेंगे, एसिड सॉल्यूशन में डालेंगे, तो अम्ल के रंग में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसे क्षार में डालेंगे तो या फिर रेडिश ब्राउन होगा। ठीक है, रेडिश क्या होगा? ब्राउन होगा। मतलब कि आपका भूरा लाल कलर का वहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि अगर कहीं पे आपको हल्दी का दाग लगा हो तो जैसे ही अगर आप उस पर कुछ क्षारीय चीज़ उस पर पड़ती है तो वह उसका जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। ठीक है, बी इंडिकेटर की अगर हम बात करें, दैट मीन्स कि पहला जो इंडिकेटर है वो आपका क्या है? ए इंडिकेटर आपका टर्मरिक या फिर हल्दी है। बी की अगर हम बात करें तो बी एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे एसिड में डालने पर वो कलरलेस हो रहा है, लेकिन क्षार में डालने पर उसका कलर कैसा हो जा रहा है? गुलाबी कलर का हो जा रहा है, पिंक कलर का हो रहा है। तो आपका जो फिनोल्फेथलीन है, अगर हम इसे एसिड में डालेंगे तो वो कलरलेस होगा, और बेस में डालने पर उसका कलर कैसा हो जाता है? गुलाबी हो जाता है। ठीक, थर्ड इंडिकेटर की अगर हम बात करें, थर्ड इंडिकेटर क्या है? तो थर्ड इंडिकेटर जब हम एसिड में उसे डाल रहे हैं तो वो रेड कलर का हो जा रहा है, लेकिन अगर हम उसे बेस में डाल रहे हैं या बेस में डालने पर उसका जो कलर है वो कैसा हो रहा है? ब्लू कलर हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए, ये होगा आपका गुड़हल का फूल। ठीक है, जो चाइना रोज है उसे आपके एसिड में डालने पर, अम्ल में डालने पर वो रेड कलर का दिखाई देगा। वो जो कलर चेंज है एसिड में वो रेड कलर का हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसे क्षार में डालेंगे तो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो थर्ड इंडिकेटर है आपका चाइना रोज। फोर्थ इंडिकेटर की अगर हम बात करें, ठीक है, फोर्थ, वन सेकेंड, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। आपका जो गुड़हल का फूल है, अगर हम गुड़हल के फूल की बात करें तो वो आपका एसिड में डालने पर डार्क गहरे गुलाबी कलर का दिखाई देगा, और जब हम उसे क्षार में डालेंगे तो कैसा दिखाई देगा? हरे कलर का दिखाई देगा। ये आपका डी इंडिकेटर हो जाएगा। सी इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो सी इंडिकेटर आपका होगा रेड लिटमस। रेड लिटमस को अगर हम आपके एसिड में डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा? लाल कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा, और बेस पे डालने पर उसका कलर कैसा हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है। तो इस अगर हम क्वेश्चन का आंसर देखें तो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसलिए हो जाएगा कि ए आपका क्या हो जाएगा? टर्मरिक, हल्दी हो जाएगा, जिसमें एसिड में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा, लेकिन बेस में डालने पर उसका कलर कैसा हो जाता है? रेडिश ब्राउन। बी आपका हो जाएगा फिनाइलपैथिलीन। इसकी अगर हम बात करें तो आपके एसिड में रंगहीन दिखाई देगा। ठीक है, कलरलेस है, और आपके बेस में डालने पर इसका कलर कैसा हो जा रहा है? गुलाबी कलर का ये दिखाई दे रहा है। थर्ड आपका है रेड लिटमस। ठीक है, रेड लिटमस को जब हम आपके एसिड में डालेंगे तो रेड कलर का दिखाई देगा, लेकिन बेस पर डालने पर इसका कलर ब्लू दिखाई देगा। फोर्थ है आपका चाइना रोज। चाइना रोज एसिड सॉल्यूशन में डार्क गुलाबी या गहरा गुलाबी दिखाई देगा, लेकिन अगर हम उसको बेस में देखें तो क्षारक में जो परिवर्तन दिखाई देगा वो हरे कलर का दिखाई देगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन इफेक्टिव रेमेडी फॉर एसिडिटी। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस इन द प्रोसेसेस इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि जो दूधिया मैग्नीशियम होता है वो एक इफ़ेक्टिव रेमेडी है किसके लिए, एसिडिटी के लिए। ठीक है, एसिडिटी में उपचार करने के लिए इस प्रक्रिया में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है किसका। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब केवल द्विस्थापन अभिक्रिया का, केवल एकल विस्थापन अभिक्रिया का मतलब सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ठीक है, या फिर आपके डबल डिस्प्लेसमेंट और ना तो डबल डिस्प्लेसमेंट ना तो न्यूट्रलाइजेशन, या फिर उदासीकरण अभिक्रिया का। तो मैं आपको यहाँ सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि जब हम लोग टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की बात कर ही रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम पढ़ रहे थे इसके केमिकल रिएक्शंस के बारे में, तो हमने बात की थी कि आपका जो सबसे पहले आपका जो स्टमक एरिया की बात करें तो आपके पेट में ऑलरेडी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर HCl मौजूद है। जब इसका अमाउंट पेट में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये एसिडिटी को कॉज करता है, पेट में एसिड बनने लगता है। उसके रिएक्शन रेट को या उसकी रिएक्टिविटी को कम करने के लिए हम क्या, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि उसे न्यूट्रलाइज कर देता है किसको, HCl को। तो ये जो अभिक्रिया है, जिस अभिक्रिया के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ये कैसी अभिक्रिया है, ये आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर द्विविस्थापन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये दोनों है। तो आपका जो सी ऑप्शन हुआ है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें पूछा गया है, एन एलिमेंट एक्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड सॉल्यूशन, ऑक्साइड विच सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी एक्स। यहाँ भी सेम क्वेश्चन है जैसे कि हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्वेश्चंस में। एक तत्व है जो कि आपका एक्स है, इसका ऑक्सीजन के साथ जैसे ही इसकी अभिक्रिया होती है तो एक ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता। वहाँ क्या हमने पढ़ा था, नीले लिटमस को लाल कर देता है, यहाँ क्या है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो हमें पहचानना है वो आपका एक्स क्या हो सकता है। सल्फ़र हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि सल्फ़र की अगर हम बात करें तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वहाँ पर हमने बात किया था कि आपका जो ब्लू लिटमस है उसे वो क्या कर रहा है, रेड कर रहा है। यहाँ क्या है, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है। कार्बन की अगर बात करें तो बिल्कुल नहीं है, नाइट्रोजन की बात करें तो बिल्कुल नहीं। बचा हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास मैग्नीशियम। क्या बच रहा है हमारे पास, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम ही होगा वो एक्स जो कि जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, क्या है, जिसका विलयन लाल लिटमस को नीला करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर मूव करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूट्रल सॉल्ट, नॉट नेचुरल, न्यूट्रल सॉल्ट। तो 4 सॉल्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, सॉरी सॉल्ट आपका एक ही है, 4 आपके ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन सा है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट एंड अमोनियम क्लोराइड। इसमें से हमें पहचानना है उदासीन नमक के बारे में, तो सोडियम क्लोराइड आपका हो जाएगा NaCl। NaCl आपका क्या हो जाएगा, आपका NaCl हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का 1 बिलियन होगा। ठीक है, नॉट सॉल्यूशन है। ठीक है, अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, टर्न रेड लिटमस ब्लू, ब्रिंग to change
कलर ऑफ लिटमस सॉल्यूशन या फिर टर्न लिटमस सॉल्यूशन कलरलेस। ये 4 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। नीले लिटमस को, जो अमोनियम क्लोराइड का विलेन होगा, वो नीले लिटमस को लाल कर देगा, ठीक है, या फिर आपके रेड लिटमस को नीला कर देगा, या फिर लिटमस विलेन का रंग में परिवर्तन सिर्फ दिखाई देगा, या फिर लिटमस सॉल्यूशन जो है वो उस पर कोई भी कलर नहीं दिखाई देगा, कलरलेस होगा। तो अगर हम बात करें आपके अमोनियम क्लोराइड की, तो अमोनियम क्लोराइड एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका आपको सूत्र भी पता है, NaCl होगा, ठीक है। अब अगर हम NH4Cl होगा। अमोनियम क्लोराइड की अगर हम बात करें तो NH4 आपका Cl जो है वो हो जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड, जो कि एक क्या है, अकार्बनिक यौगिक है जिसे हम नौसादर भी कहते हैं। ये क्या करता है कि ब्लू लिटमस को रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन ऐसा है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ अभी रिसेंटली ही। अगर हम बात करें आपके 2001-2 की, तो ये क्वेश्चन भी वहीं से लिया गया है। स्टूडेंट पुट अ पिंच ऑफ टर्मरिक इन अ सॉल्यूशन मार्क A and B. सी राइट्स द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन हर कॉपी। एक कोई विद्यार्थी है जिसने 2 परखनली ली हुई है, 2 परखनली उसने लिया हुआ है इस तरीके से, एक आपकी A है और दूसरी क्या है, B है। इसमें एक इन परखनलियों में के बिलेनों में, यहाँ पर जो परखनली है उसका जो बिलेन है उसमें क्या करती है, एक एक चुटकी हल्दी डाल देती है, ठीक है, और उसको जो ऑब्जर्वेशन है उसको वो अपनी कॉपी में लिखती है। 2 परखनली लिया हुआ है स्टूडेंट ने, उसके बाद इस तरीके से एक एक चुटकी हल्दी डालने के बाद वो उसका जो ऑब्जर्वेशन है उसे एक कॉपी पे नोट करती है। तो सबसे पहले क्या कर रही है वो, सॉल्यूशन ए टर्न्स, उसको ऑब्जर्वेशन में क्या लिख रही है, सॉल्यूशन ए टर्न्स रेड एंड देयर इज नो चेंज इन सॉल्यूशन बी, ठीक है। हो क्या रहा है कि विलेन ए लाल हो गया है और विलेन बी में कोई भी परिवर्तन नहीं दिख रहा है, ठीक है। सेकंड जो S2 है, विलेन ए एक क्षार है और विलेन बी जो है, सॉल्यूशन बी जो है एक अम्ल है। थर्ड में अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट की, अम्लों, क्षारकों एवं लवणों में विभेदन के लिए हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो सही होगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे भी आपको स्टेटमेंट्स मिल सकते हैं और भी स्टेटमेंट मिल सकता है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो बहुत ईजी है ये इस क्वेश्चन का आंसर निकालना। देखिए उस स्टूडेंट ने क्या किया है, 2 परखनली ली हुई है। अब परखनली 2 उसने ली हुई है, एक A और दूसरा B, दोनों के विलेन में वो क्या कर रही है, एक एक चुटकी हल्दी डाल रही है, ठीक है। अब हल्दी अगर डाल रही है, हल्दी डालने पर विलेन A लाल हो गया है और B में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि विलियम जो है, ए जो है वो क्षार है और विलेन बी जो है वो अम्ल है, क्योंकि आपने इसके पहले पढ़ा भी है कि हल्दी अगर हम कहीं पर किसी सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो अम्ल पे कोई, ठीक है, अम्ल पे कोई अगर विलेन ए लाल हो गया है और बी में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि विलेन जो क्षार है और विलेन बी जो है वो अम्ल है, ठीक है। तो आपका जो S1 है, ठीक है, ए लाल हो गया है और विलेन बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। मतलब जो ए है आपका वो क्या है, एक उसने ऑब्जर्वेशन किया है, निष्कर्ष निकाला है। लेकिन S2 की अगर हम बात करें, ठीक है, S2 की अगर हम बात करें तो S2 क्या है कि विलेन ए एक क्षार है और विलेन बी जो है वो एक अम्ल है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर की बात तो बी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आपका S1 अवलोकन है और S2 जो है वो निष्कर्ष है, क्योंकि हल्दी एक नेचुरल एसिड बेस इंडिकेटर है, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसी और टॉपिक के बारे में, चाहे वो थ्योरी की क्लास होगी या हो सकता है PYQ हो। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।